जय श्री चक्रधर, मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। आइए आप सभी प्रेमी भक्त मिलकर आज की लीला का चिंतन कीजिए। आज की हमारी चक्रधर स्वामी जी की लीला है उमाइसा का दर्शनार्थ आगमन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 568। दूसरे दिन उमाइसा अपना पेट बांधकर भगवान के दर्शन के लिए आ रही थी। उस समय भगवान मंदिर के बाहर बड़ के नीचे बैठे थे। बाईसा ने दूर से आते हुए देखा। उसका पेट बंधा हुआ देखकर बाईसा ने कहा, भगवान आज तो यह बड़े अलग रूप में दिखाई दे रही है तुम्हारी मासोपवासिनी। इस पर भगवान ने कहा, माता तुम्हें इससे क्या लेना है? वह आ रही होगी हमारे दर्शन के लिए। इतने में वह वहाँ पहुँच गई। उसने आकर भगवान को दंडवत प्रणाम करके चरणों को स्पर्श किया और उनके पास बैठ गई। उस समय भगवान के हाथ में नींबू थे। उस समय उमाइसा के मन में इच्छा हुई कि यदि ये नींबू भगवान उसे दे दे तो कितना अच्छा हो। अंतर्यामी भगवान ने उसके मन की बात जानते हुए मैं नींबू उसे प्रसाद रूप में दे दिए। इसके बाद वह नींबू लेकर अपने गांव चली गई। आगे लीला का हेतु है उमाइसा को भगवान के दर्शन करने से उसे उनके प्रति वेद हो गया। जो भगवान का वेदवंत होता है उसे भगवान की कृपा से कृतयुग में जन्म प्राप्त होता है। भगवान ने उमाइसा के मन की बात को जानकर उसे नींबू दे दिए। नींबू को भगवान ने अपना संबंध तो दिया था पर उसमें शक्ति का निक्षेप नहीं किया था। आगे है सौभागा की प्रार्थना पर बहन का भोजन स्वीकार करना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 569। सौभागा की छोटी बहन बहु गांव में रहती थी। उसने अपनी बड़ी बहन सौभागा से कहा, महाई बाई, तुम हमारी ओर से भगवान को एक दिन भोजन के लिए प्रार्थना करके देखो। हमारे यहाँ उन्हें ले आओ, इससे हमें भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अपनी बहन की बात को मानकर सौभागा भगवान के पास आई और भगवान जी के दर्शन किए। अपनी बहन की बात को मानकर वह भगवान जी के पास आई और बहन के घर भोजन करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरे दिन भगवान जी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उसकी बहन ने रात को भोजन की तैयारी शुरू कर दी। दूसरे दिन भोजन तैयार हुआ। गांव का पटेल उनके पड़ोस में ही रहता था। उसने रात को पड़ोस में कुछ पीसने और छाटने की आवाज़ें सुनी। प्रातःकाल के समय सौभागा की बहन का पति धोती धोने के लिए गंगा पर जा रहा था। गांव का पटेल रास्ते में ही ऊंचे स्थान पर बैठा था। उसने उससे पूछा, रात को तुम्हारे घर से कुछ भोजन तैयार करने छाटने की आवाज़ें आ रही थी, क्या बात है? तब उसने उसको उत्तर दिया, हमारी पत्नी की बड़ी बहन के गुरु आए हुए हैं, उनको भोजन कराने की तैयारी चल रही है। तब उसने कहा, आज वे तुम्हारी बड़ी बहन के गुरु हैं, कल वे तुम्हारी पत्नी के भी गुरु बन जाएंगे। ऐसा उसने व्यंग भरे शब्दों में कहा। उसने गंगा से वापस आने पर अपने घर में यह बात आकर बताई। तब उसकी पत्नी ने कहा, छोड़ो उसकी बात को, हमने क्या लेना है उससे। इसके बाद सौभागा भगवान के पास आई और उसने उनसे कहा, भगवान भोजन तैयार है, आप मेरे साथ चलें। तब भगवान उस मंदिर के परकोटे के पूर्व दिशा के द्वार से 4 कदम बाहर गए और वहां खड़े होकर उन्होंने उस नगर की और अवलोकन करते हुए देखा और कहा, सौभागा, अब हम वहां उस गांव में जाना नहीं चाहते, तुम यहीं भोजन ले आओ। भगवान की इस बात को सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने अपनी बहन से को जाकर कहा तो उसे भी इसका बहुत दुख हुआ और कहा, हम पापी लोगों के गांव में भगवान क्यों आएंगे। इसके बाद सौभागा बाईसा भगवान के लिए भोजन वहीं पर ले आई। भगवान ने शाम के समय भोजन किया। उसी समय भक्त जनों ने भी भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। फिर रात को बाईसा ने भगवान को भोजन के लिए पूछा तो भगवान ने कहा, अब वे भोजन नहीं करेंगे। इसके बाद लीला का हेतु है उस गांव का पटेल दुष्ट स्वभाव वाला था। पटेल मतलब अधिकारी। गांव भगवान को उसके प्रति खंत थी, इसलिए भगवान उस गांव में नहीं गए। भगवान को यह तो पहले ही मालूम था
तो वे परकोटे के बाहर से वापस क्यों आ गए? इसके उत्तर में कहा गया है, सौभाग्य की भावना श्रद्धा थी, उसे ध्यान में रखते हुए बाहर आए थे। इससे उसे उसकी भोजन खिलाने की क्रिया का अधिक पुण्य लाभ प्राप्त होगा। उस गांव के पटेल की दुष्ट बुद्धि को भगवान ने परिवर्तित नहीं किया, क्योंकि उसके पूर्वकृत कर्मों में परमेश्वर की कड़प प्राप्त करने की योगायोग नहीं था। उस स्त्री ने भगवान को श्रद्धा से भोजन खिलाया, उससे उसे मुख्य शक्ति माया का चैतन्य सुख फल प्राप्त हुआ। उसके दर्शन और संबंध की कड़प ईश्वर के पास धरोहर रूप में विद्यमान रही। अगली हमारी लीला है प्रभात के समय जोगला देवी के मंदिर में प्रयाण। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 570। कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन प्रातःकाल के समय भगवान वहां से निकले और जोगला देवी के मंदिर में पहुंचे। वहां भगवान को प्रातःकालीन पूजा अवसर किया गया। बाईसा आदि सभी भक्तजन भगवान के साथ थे। दोपहर को उन्होंने भोजन किया, कुल्ला करके पान का बीड़ा लिया। दोपहर को थोड़ा सा विश्राम करने के उपरांत भगवान ने वहां से प्रस्थान किया। लीला का हेतु है, भगवान ने पूजा अर्चना स्वीकार कर भोजन किया, सामान्य रूप से उस स्थान को संबंध प्रदान किया। अगली हमारी लीला है भद्रावती नदी में राणाईसा लकुबाईसा को दर्शन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 571। जोगला देवी के मंदिर से निकलकर भगवान भद्रावती नदी में गए तो वहां राणाईसा और लकुबाईसा ने भगवान के दर्शन किए। वे बल्ले ग्राम से नदी भगवान के दर्शन के लिए निकली थी। इस नदी में उनकी अचानक ही भेंट हुई। लीला का हेतु है, दोनों ने को भगवान के दर्शन और संबंध का पुण्य फल प्राप्त हुआ। इस स्थान को भगवान ने सामान्य रूप से संबंध भी प्रदान किया। तो ये थे आज की हमारी बहुत अच्छी लीलाएं। आप सभी प्रेमी भक्तजन इन लीलाओं का चिंतन करिए। कल फिर मैं एक नई लीला के साथ आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।